प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। आज के मनन का भाग हमने लिया है जो एक सुपरिचित एक भजन, और मैं विश्वास करता हूं कि आप सब ने इस भजन को गाया होगा, दोहराया होगा और लगातार दोहराते होंगे। और मैं ये भी विश्वास करता हूं कि सबसे पहले यदि पुराने नियम की कोई आयत अगर कोई व्यक्ति याद करता तो ये भजन है, और वो भजन और कोई नहीं, भजन 23 और उसकी 1 से लेकर 6 आयत तक आप और मैं देखते हैं। लेकिन मैं उसकी एक आयत पढ़ना चाहूँगा। और लिखा है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई घटी ना होगी। इसकी दूसरी आयत, वह मुझे हरी चराइयों में बैठाता है और मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। अजीजों, भजन संहिता 23 को आप और मैं इस तरीके से देख सकते हैं जैसे एक प्रेम के द्वारा या प्रेम से प्रेरित उमड़ता हुआ या उभरता हुआ एक गीत। आप मुझसे कहेंगे कि ऐसा क्यों भाई? ये इसलिए है क्योंकि आप और मैं जब इस भजन को पढ़ते हैं तो इस भजन के भीतर आप और मैं बहुत सारे सांत्वना भरी हुई बातों को आप और मैं पाते हैं। ये भजन आपको मुझे इस बात की निश्चयता देता है कि आपका मेरा परमेश्वर आपसे मुझसे प्यार करता है। यह भजन इस बात की आपको मुझे सांत्वना देता है कि आपका मेरा परमेश्वर आपकी मेरी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। यह भजन आपको मुझे इसलिए और इस बात की सांत्वना देता है कि परमेश्वर हमारा चरवा है और हम उसकी भेड़ हैं। और जब हम उसकी भेड़ हैं तो हमें चरवाहे की जरूरत है। क्यों हमें चरवाहे की जरूरत है? क्योंकि जब चरवाहा हमारे पास होता है, जब चरवाहों भेड़ों के पास होता है तो वह उनका ध्यान रखता है, वो उन्हें बहलिए के जाल से बचाता है, वो उनकी एक एक आवश्यकताओं को पूरी करता है। क्यों चरवाहे की जरूरत है? क्योंकि कई बार भेड़ें बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाती हैं क्योंकि वे सीधी सादी होती हैं। क्यों चरवाहे की जरूरत है? क्योंकि अगर उनके पास चरवाहा नहीं है तो भेड़ें आसानी से खो सकती हैं। और आज सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको मुझे भी इस चरवाहे की आवश्यकता है जो हमारा प्रभु यीशु, और एक दिन यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता। और आपको मुझे उसकी आवश्यकता है क्योंकि जब आप और मैं इस चुनौती भरी हुई संसार में रहते समय, जब कई बार हमें यह लगता है कि हमसे प्यार करने वाला कोई नहीं, समझने वाला कोई नहीं, आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं, तब ऐसे समय यीशु हमसे वादा करता है। उसका वादा यह है कि मैं तुम्हारा चरवा हूं। अगर मैं तुम्हारा चरवा हूं तो फिर भेड़ को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा ध्यान रखने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर, हम उसकी भेड़ हैं। जैसे मैंने कहा, कई बार हम असमंजस में पड़े रहते हैं, वी आर कंफ्यूज्ड। कई बार हम भूखे होते हैं, चोट लगती है, भय से होकर जाते हैं, और ऐसे समय में सांत्वना की, हिम्मत की, तसल्ली की जरूरत। और प्रभु का वचन कहता है वो ऐसा चरवाहा है जो हमें सांत्वना देता है, हमें शांति देता है, हमें तसल्ली देता है, हमारा ध्यान रखता है और हमें उठाकर चट्टान पर खड़ा करता है। सुबह के समय इन शब्दों को सुनने वाले मेरे भाई, मेरी बहन, मुझे नहीं मालूम आप जीवन की कौन सी सबसे बड़ी चुनौती और संघर्ष से होकर आज जा रहे हैं, लेकिन आज इस सुबह के समय पर परमेश्वर अपने वचन से आपसे वादा करता, और वो ये, मैं तेरा ध्यान रखूंगा, मैं तुझे सांत्वना दूंगा, मैं तेरे साहस को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बल दूंगा। अगर तू मुझे अपना चरवाहा बनाने के लिए तैयार हो, अगर तू ये माने कि तू मेरी भेड़ है, तो फिर जीवन के अंत तक मैं तेरा ध्यान रखकर तुझे जिस तरफ ले जाने वाला खुदा हूं। आइए मिलकर दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, और आज हम मिलकर तेरे पास आते हैं और हम जानते और हम कहते हैं कि तू हमारा चरवाहा है और हम तेरी भेड़ हैं। और प्रभु जी, होने दे हम ना केवल शब्दों से कहें वरन दिल से इस बात को माने, तेरे अनुयायी बन के जिए, तेरे पीछे चलें। प्रभु जी, हम डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास एक चरवाहा है जो हमारा ध्यान रखने के लिए विश्वास रखते। मदद कर यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन।